आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की अंदरूनी सलामती पर मरकूज 56वीं ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मोदी उत्तर प्रदेश के 3 रोज़े दौरे पर हैं। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए हफ्ते की सुबह यहां पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे से पहले कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह जुमा को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहली बार मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में नक्सलिज्म, दहशतगर्दी और माफिया अनासिर को मौसर तरीके से रोकने के इक़दाम पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी आज और कल यानी इतवार को भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म आज पूरा दिन कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और कॉन्फ्रेंस के मुकाम पर इशाए में भी शरीक होंगे। क़ब्ल अज़ीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए अमित शाह ने मौसर पुलिसिंग के लिए पुलिस स्टेशनों और बीट लेवल में इस्लाहात पर जोर दिया था और कहा था कि दाखिली सलामती के लिए रियासती पुलिस और मरकज़ी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की ज़रूरत है। उन्होंने कोस्टल सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग शिद्दत पसंदी, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम जैसे सिक्योरिटी मौज़ूआत पर जोर दिया। जुमा को तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया गया। इस पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने अपना रद्द अमल दिया है। मरकज़ी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात में शिकस्त का एहसास कर रहे हैं। 600 से ज़ायद किसानों की शहादत, 350 से ज़ायद दिनों की जद्दोजहद। नरेंद्र मोदी जी, आपके वज़ीर के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार डाला, आपको परवाह नहीं थी। पीएम मोदी पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की तौहीन करते हुए आपकी पार्टी के लीडरों ने उन्हें दहशतगर्द, गद्दार, बदमाश कहा, लाठियों से मारा, गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन में शिकस्त नज़र आ रही है तो उस मुल्क की हकीकत मालूम हो रही है। ये मुल्क किसानों ने बनाया है, ये किसानों का मुल्क है, वही मुल्क के असल मुहाफिज हैं और कोई भी हुकूमत किसानों के मफाद को कुचल कर इस मुल्क को नहीं चला सकती। उन्होंने कहा को पूरे देश ने। आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हैं। उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस है। इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है। आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूं। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों बीजेपी जमात की जानिब से आज़ादी का महोत्सव के हिस्से के तौर पर मुल्क भर में मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर की नुमाइश का इनेकाद अमल में ला जा रहा है।
तेलुगु देशम से तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर की नुमाइश का हैदराबाद में गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने निज़ाम और रज़ाकारों के मज़ालिम से नौजवान नस्ल को वाकिफ़ करवाने का मशवरा दिया। पीयूसी चेयरमैन व रुकने असम्बली ए जीवन रेड्डी ने रुकने असम्बली मेतको आनंद के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि केसीआर ने किसानों की तायद में हैदराबाद की गली में धरना दिया तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी किसानों के फार्म लॉ को हटाने पर मजबूर हो गए। बड्डी संजय और गुंडू अरविंद ने किसानों के लिए लाए गए फार्म कवानीन को मोजिज़ाती कवानीन करार दिया था और उसे बेहतरीन कवानीन बताया था। अब नरेंद्र मोदी ने इन कवानीन को हटाने का ऐलान किया है। अब ना दोनों कायदीन इस पर क्या कहेंगे। बेहतरीन कवानीन थे तो उन्हें वापस लेने का फैसला क्यों किया गया। जीवन रेड्डी ने कहा कि नवंबर 2009 में केसीआर ने हड़ताल की तो अलहदा रियासत तेलंगाना का ऐलान किया गया और बाद में उसका क़याम अमल में आ गया। अब नवंबर 2021 में किसानों की तायद और फार्मर्स क़वानीन के ख़िलाफ़ धरना दिया तो तीनों क़वानीन को वापस लेने का ऐलान हो गया है, क्योंकि के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि वो सारे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। इस पर मोदी ने इन क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया है। हो गया में धरना करे तो दिल्ली में दड़ा आया, बोले तो यहाँ पे साउंड करे तो दिल्ली से रिसाउंड आया। हमारा केसीआर साहब बोले पूरा किसान के लिए हमने नायकत्व करते, बोले तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी इमीडिएटली वापस में जो ब्लैक एक्ट्स जो है फार्मर्स का उसके लिए बैन कर दिया, वापस ले लिया। 15 महीने से फार्मर्स वहाँ पे मूवमेंट करे तो नहीं दिया कुछ भी, मगर हमारा सीएम साहब एक दिन यहाँ पे धरना कर दिया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यू टर्न ले लिया, उसका ऊपर वो दिया। इससे पहले यहाँ की बंडी संजय उसको गाड़ी नहीं है तो बंडी नहीं है। हमारा रेवंत को एडलू नहीं है बोले तो ये बफेलोस नहीं है। वो लोग बोल रहा फार्मर्स के लिए अभी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। खल्लाला कांग्रेस बोले उन्होंने, खल्लाला नहीं खल्लोलम में हो गया कांग्रेस, परेशान में कांग्रेस। हुजराबाद इलेक्शन हारने के बाद में वहाँ पे 3000 वोट उसको आने के बाद में उन्होंने परेशान हो गया, पता नहीं है आता नहीं है उसको। फिर इसलिए अभी जो उन्होंने जा रहे खल्लाला एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए फार्मर करने जा रहे बोल रहा, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे उनको। जो बंडी संजय को कैसा मार लगा वैसे ही इसको फार्मर्स मारते रहते। मैं बोल रहा आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर आपका बोलने क्या है, बोले तो फिर आपको व्हाट इज़ योर वैखरी बोलते क्या है आपका उसका ऊपर। अभी हम बोल रहे प्याडी खरीदना बोल के बोल रहे, और ये पूरा 62 लाख एकड़ में 59.70 लाख मेट्रिक टन्स का खरीद लेते बोल के FCI परमिशन दिया।
अभी और 40 लाख को देना। आप दे रहे, ले रहे, नहीं ले रहे, खरीद ले तो खरीद लेते बोलो, नहीं खरीदते नहीं खरीदते बोलो, सीधा बोले तो अभी कमेटी डाले में बोलता बोल के बोला सेंट्रल गवर्नमेंट 3 चट्टम 3 एक्ट्स जो है वापस ले लिया, वो बहुत मुबारक है। वो फार्मर्स का विक्टरी है, सीएम साहब का विक्टरी है, वो महाधरना का विक्टरी है। फिर अभी अगले का एसंगी का प्याडी लेते नहीं लेते उसको भी जवाब देना। और ये कांग्रेस वाला का आपका क्या सोच है उसके ऊपर? आप दिल्ली में धरना कर रहे नहीं कर रहे, कांग्रेस वाला को पूछ रहे नहीं पूछ रहे, अभी बीजेपी वाला लेना प्याडी नहीं लेना, आप उसको ऊपर फार्मर्स के लिए क्या भरोसा दे रहा वो बोलना। फिर ये प्याडी खरीदने का सेंट्रल का है प्याडी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़ियादत में गांधी भवन में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुकामी इदारा जात के तहत मुनक़िद होने वाले MLC इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ तबादले ख्याल करते हुए रेवंत रेड्डी ने दरियाफ्त किया कि आया कांग्रेस को मुकामी इदारा जात के तहत मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। रेवंत रेड्डी ने जिन अजला में मुकामी इदारा जात के तहत मुनक़िद होने वाले MLC इंतखाबात में पार्टी कायदीन से दरियाफ्त किया कि उनके अजला के मुकामी इदारा जात में कांग्रेस के कितने वोट हैं। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने कमेटी भी तश्कील दी है। सदर नशीन कैंपेन कमेटी TPCC मधु याश्की गौड़ ने अफसोस का इजहार किया कि आज मुल्क की क़ियादत इंसानी जज्बे से महरूम कर रहा है, जिसको 700 मासूम किसानों की खुदकशी का कोई एहसास नहीं। किसानों को चंद हज़ार करोड़ों की एनायत के लिए फ़ंड्स नहीं और दौलतमंद सनती ख़ानदान को 10 लाख करोड़ की कर्ज़ों की माफ़ी के लिए फ़ंड्स की कमी नहीं है। INN से खुसूसी बातचीत करते हुए मधु याश्की गौड़ ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी ने खानगी सनती इदारों और खानगी बैंक्स को खौमियाते हुए मुल्की अवाम को न सिर्फ माशी सहूलत फराम की बल्कि मुल्क के असासाजात में बेपनाह इजाफा किया, जिसके बाद हिंदुस्तान आलमी सतह पर अपनी मुनफरद शनाख्त बना चुका है। मगर मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP मुल्क के सरकारी असासाजात को चंद दौलतमंदों के हवाले करते हुए मुल्क की मईशियत को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। हर गरीब बैंक्स जो किया था, जो देश की जायदाद को बचा रखी थी, जो हर कोई गरीब पिछड़े लोग भी बैंक से जाके लोन लेके अपने तरक्की कर सकते थे, वो आज ख़त्म हो रहा है। ये सारा लूट कर नरेंद्र मोदी जी ने अपने खुद उनकी जो दोस्त है गुजराती है अदानी को दे रहा है, सौंप रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, लड़ना ज़रूरत है। जो खासकर अक़लियत जो SC ST माइनॉरिटी BC लोग हैं, यही बैंक्स में या नेशनल जो इंडस्ट्रीज़ है, जो नेशनल की जो नवग्रह की माना जाते हैं, तो जैसे BHEL हो, ECL हो, ONGC हो, ये बैंक्स नेशनल बैंक्स हो, LIC हो, ये सारा माना जाते हैं देश की संपदा को इतने बढ़ाए थे और हर गरीब के, हर पिछड़े जात लोग उनमें जाके नौकरी करके भी आगे चल सकते थे। आज मोदी जी की यही साजिश हो रहा है 7 साल से जब सत्ता में आए। अब एयर इंडिया भी बेच दे रहे हैं। एयर इंडिया का देखें तो जायदाद ही उनका लाखों करोड़ है। आप दिल्ली मुंबई से लेके उनके पास जितनी ज़मीन है, अगर वो बेचने से कोई लाख करोड़ आ सकता है। खाली 18,000 करोड़ में पूरा एयर इंडिया को बेच रहा है टाटास को। मोदी जी ने खुद 2 एरोप्लेन खरीदा है, उसका ही खरीद है लगभग 20,000 करोड़ रुपया। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है देश के साथ। और नरेंद्र मोदी जी व्यापारी रहते हुए देश को व्यापार के रूप में अपनी व्यापारी दोस्तों के लिए देश को लूट रहा है और बांट रहा है। याश्की जी, कांग्रेस पार्टी ने हफ्ते को तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ तमाम इदारों में खाली ओहदों को फौरी तौर पर पुर किया जाए। हैदराबाद सिटी कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा कि अक़लियती फलाह व बहबूद को संभालने वाले तमाम इदारे तवील मुद्दत से सरबराहों के बगैर काम कर रहे हैं।
उन्होंने निशानदेही की कि अक़लियती मालियती कमीशन, हज कमेटी और उर्दू एकेडमी, यहाँ तक के तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन में भी न चेयरमैन है और न ही अराकीन। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इन इदारों के सरबराहों का तकर्रुर न करके इन इदारों को नाकारा बनाकर छोड़ दिया है। चीफ मिनिस्टर का ये तसाहुल बताता है कि अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए वो कितने संजीदा हैं। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में तयक़ुन दिया था कि दशहरा के बाद तमाम मखलूआ जायदादों को पुर करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा भुला दिया है। हज 2022 का सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन हज कमेटी चेयरमैन के बगैर काम कर रही है। इस तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी चेयरमैन और अराकीन के बगैर लेटर हेड्स तंजीमें बनकर रह गई हैं। माइनॉरिटी कमीशन अक़लियतों के इख्तलाफात को ख़त्म करने में अहम रोल अदा करता है, उसमें भी चेयरमैन और अराकीन नहीं है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की मुद्दत फरवरी 2022 में ख़त्म होगी। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि KCR ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा भी पूरा नहीं किया और 18 MLC नशिस्तों पर एक भी मुसलमान को उन्होंने नामज़द नहीं किया। बीजेपी क़ायद व साबिक़ रुकन क़ानून साज कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस की जानिब से अपनी जीत का जश्न मनाने की मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म किसानों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए क़वानीन बनाया था, मगर अपोजिशन के बहकावे में किसानों के एजिटेशन पर वज़ीर आज़म का फ़ैसला काबिल कबूल है। आज मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि KCR ने सिर्फ तेलंगाना के किसानों के धान की खरीदारी के मुतालबे पर बशक्ल ड्रामा एक धरना दिया, मगर वज़ीर आज़म ने के फ़ैसले का कारनामा अपने सर लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। KCR के ड्रामे से वज़ीर आज़म के फ़ैसले का कोई ताल्लुक़ नहीं है। नरेंद्र मोदी का फ़ैसला मुल्क की सत्य का है, ना कि तेलंगाना के दबाव का। जवानों का हित में काम करने का अपोजिशन पार्टी से, स्पेशली कांग्रेस पार्टी से लेके TRS से लेके सभी यूपी का अखिलेश यादव जैसा, ममता बनर्जी पूरा उठ के हमारा जीत हो गया, ये फार्मर्स का एजुटेशन में जो हो गया बोल के ये कर रहे, ये स्टेटमेंटशिप का डिसीजन है। ये बहुत अच्छा किसान को मजबूत करने के लिए, उनको और तरक्की लाने के लिए बहुत सारा इसमें 3 जो एग्रीकल्चर एक्ट्स में पूरा करके दिए थे, मगर अपोजिशन पार्टीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स चाहिए। हमको हमारा किसानों का हित में काम करने का सरकार है, जवानों का हित में काम करने का सरकार है, सबके साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके काम करने का सरकार है। कांग्रेस पार्टी लीडर्स बोल रहे ये हमारा जीत है, फिर तुम्हारा कार्यकाल में कितना हजारों लोग फार्मर्स खुदकुशी किया, वो सोचते नहीं। KCR जी धरना चौक उठा दिया, उस समय RTC का स्ट्राइक हुआ, अनएम्प्लॉयड यूथ का स्ट्राइक हुआ, बहुत सारा मूवमेंट चला, वो कभी बातचीत के लिए भी रेडी नहीं था। ये आदमी आज डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहा है, ये महाधरना करने के वजह से नरेंद्र मोदी जी विड्रा कर दिया। महाधरना किस लिए किया? आप जो फसल है किसानों का, पैडी को परचेज करो बोल के आप किए। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने धान की खरीदी और किसानों के मसाइल को लेकर ज़िला खम्मम में पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की। भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों से धान की खरीदारी को लेकर TRS और BJP ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाएं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि धान की खरीदी तक कांग्रेस अपना एहतजाज जारी रखेगी। धान्याన్ని ఇరవై 25 రోజుల నుంచి ఈ ప్రభుత్వం నిద్రపోతూ ఉందా? లేకపోతే ఇక్కడ వ్యవసాయ అధికారులు లేరా? ఈ జిల్లా నుంచి మంత్రులు లేరా? ఈ తగ్గించే కార్యక్రమం చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు లేకపోతే మిల్లర్లు కుమ్ముక్కై
ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులతో కుమ్మక్కై రైతుల ధాన్యాన్ని వాళ్ళ నోటిగాడిది కొట్టవద్దని చెప్తా ఉన్నాను. అలా కొట్టి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది అత్యంత పాపంతో సమానం. మేమందరం చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం. వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాలు మొదలు పెట్టాలి, కొనుగోలు చేయాలి. చేయకపోతే ప్రతి గ్రామం నుంచి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రతి ఒడ్ల కుప్ప దగ్గరికి వెళ్తాడు. అక్కడ నుంచి పిడికెడు ఒడ్లు తీసుకొని ప్రగతి. रियासत के कई अजला बिलखुसूस राजन्ना, सिरसिल्ला और यादगिरी कलेक्टर ऑफिस के पास किसानों ने धान की खरीदी को लेकर धरना मुनज़्ज़म करते हुए जय जवान जय किसान के नारे लगाए। दूसरी तरफ राजन्ना, सिरसिल्ला में किसानों ने कौमी शरह पर धरना देते हुए धान की खरीदी के लिए IKP सेंटर कायम करने का मुतालबा किया। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों से धान की खरीदी के मसले को लेकर इंदिरा पार्क के पास किए जाने वाले धरने को 6 घंटों का ड्रामा करार दिया। YS शर्मिला ने कहा कि एक वज़ीर आला को यह ज़ेब नहीं देता कि वो किसानों के मसले को लेकर शाहराह पर ड्रामाबाजी करें, बल्कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चाहिए था कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से इस सिलसिले में दिल्ली पहुंचकर नुमाइंदगी करते। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अनाज की खरीदी को लेकर संजीदा नहीं है, सिर्फ ड्रामाबाजी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें संजीदगी के साथ जायज़ा लें तो ये मसला चंद घंटों में हल किया जा सकता है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने बीजेपी हैदराबाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कारकुनों ने रियासती हुकूमत से पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। हैदराबाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सदर गौतम राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने अवाम को सहूलत बहम पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है, लेकिन TRS हुकूमत ने इसमें कोई कमी नहीं की है। रियासती हुकूमत पेट्रोल पर 35.2% और डीजल पर 27% वैट वसूल कर रही है। कई रियासतें ने वैट में कमी की है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इसमें कोई कमी नहीं की है। उन्होंने रियासती हुकूमत से फौरी वैट में कमी करने का मुतालबा किया। పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు పెరగడం కారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే చొరవ తీసుకొని కేంద్రం విధిస్తున్నటువంటి ట్యాక్సులు తగ్గించుకొని ప్రజల మీద భారం మోపొద్దని చెప్పి ఏదైతే డీజిల్ పెట్రోల్ మీద ధరలు తగ్గించారో అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వ్యాట్ పేరు మీద అయితే ట్యాక్సులు ఇస్తున్నారో అవి తగ్గాలని చెప్పి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుతా ఉంది. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచన మేరకు చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈరోజు రాష్ట్రం విధిస్తున్నటువంటి ట్యాక్సులు అన్నీ కూడా తగ్గడం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏదైతే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అధిక ధరలు తగ్గాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. వ్యాట్ మిగతా రాష్ట్రాలు తగ్గించినట్టుగానే ఈ రాష్ట్రాల్లో కూడా తగ్గించి ప్రజల మీద భారం మోపకుండా తగ్గాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే ప్రజల యొక్క బాగోగులు చూసుకోవాలా, ప్రజలు సుఖశాంతులతో జీవించే విధంగా చూడాలని చెప్పి ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందో దాన్ని మర్చిపోయి ఈరోజు కేంద్రంపై నిందలు మోపుతో తమ పబ్బం కట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రజలు గుణపాఠం చెప్తారని చెప్పి కూడా మేము భారతీయ జనతా పార్టీ హెచ్చరిస్తాం. వ్యాప్తంగా ఈరోజు అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాల ముందు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు సుమారు దేశంలో 24 రాష్ట్రాల్లో ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో పేద ప్రజలపైన భారం పడుతున్నటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ యొక్క ధరలు తగ్గించడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పేద ప్రజలపైన పెనుభారం పడుతున్నటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ యొక్క ధరలు తగ్గించాలి, వ్యాటును తగ్గించాలి, వ్యాటును వెచ్చివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మిగతా రాష్ట్రాల మాదిరిగానే మిగతా రాష్ట్రాలు ఏది రకంగానైతే వ్యాటును తగ్గి एक अफसोसनाक वाक़े में YSR CPMLC करीमुन्निसा का जुमा की रात तकरीबन 11 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 65 साल की थी।
ज़राए के मुताबिक करीमुन्निसा को तबीयत ख़राब होने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। YSRCP MLC ने जुमा की सुबह असम्बली इजलास में शिरकत की थी। उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कांग्रेस पार्टी से किया और बाद में YSRCP में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें 8 माह कबल YSRCP के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने MLC सीट की पेशकश की थी। YSRCP के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने उनकी मौत पर गम का इजहार किया और सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत पेश की। उन्होंने यह भी कहा कि करीमुन्निसा के अहल खाना को YSRCP की तरफ से हर तरह का ताउन फराहम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में मुसलसिल बारिशों से आने वाले सैलाब में 17 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा बह गए हैं। रियासत में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। तिरुपति मंदिर से आने वाली तस्वीर में सैकड़ों यात्रियों को शदीद सैलाब में फंसे हुए दिखाया गया है। तिरुपति के मज़ाफ़ात में वाक़ दरियाए स्वर्णमुखी में तग़यानी आ गई है। बारिश से आने वाले सैलाब की वजह से सूरत हाल इतनी ख़राब है कि बचाव के काम के लिए हेलीकॉप्टर और JCB की मदद ली जा रही है। आसमान में हेलीकॉप्टर और नीचे JCB के ज़रिए लोगों की मदद की जा रही है। अनंतपुर ज़िले के कदीरी कस्बे में देर रात शदीद बारिश की वजह से एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 बच्चे हलाक और एक बूढ़ी खातून भी हलाक हो गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसिल जारी है। इमारत के मलबे तले अब भी 4 से ज़्यादा अफराद फंसे हुए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर सत्या बाबू ने ये जानकारी दी। घाट रोड और तिरुमला पहाड़ियों का रास्ता जिसमें मंदिर है बंद कर दिया गया है। तिरुपति के मज़ाफ़ात में दरियाए स्वर्णमुखी में तग़यानी आ गए और अब भी आबी ज़ख़ीर भी भर गए हैं। सैलाब में कई लोगों के फंसे होने की इत्तलात हैं। रियासती ट्रांसपोर्ट की 3 बसें फंस गईं और 12 अफराद को बचाया नहीं जा सका। सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी और रियासती डिज़ास्टर रिलीफ टीमें तैनात कर दी गई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ ज़ोरों पर जारी हैं। एबिट्स ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते को जगदीश मार्केट में गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग के दौरान एक शख्स को 141 ज़ेर अल्तवा ट्रैफिक चालान के साथ पकड़ा। फिरोज़ नामी शख्स मार्केट के करीब रजिस्ट्रेशन नंबर AP13AB 1474 के साथ गाड़ी पर जा रहा था कि ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ज़ेर अल्तवा चालान की मालियत का तखमीना 33,000 रुपये है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तवज्जो मोटरसाइकिलों के ज़ेर अल्तवा चालानों पर मरकूज़ कर दी है। वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ने के लिए जंक्शनों पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही हैं। पिछले हफ्ते सोमाजीगुड़ा में ट्रैफिक पुलिस ने 117 ज़ेर अल्तवा ट्रैफिक चालान के साथ एक शख्स को पकड़ा था, जिस पर ज़ेर अल्तवा चालान की मालियत या कीमत जो है वो 29,720 रुपये थी। हैदराबाद में हफ्ते की सुबह से बारिश हो रही है। जुमा की रात शुरू होने वाली बारिश हफ्ते की सुबह तक जारी रही। बारिश खलीज बंगाल में कम दबाव के इलाके की वजह से हुई है। नीज़ हैदराबाद में हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हफ्ते के लिए शहर और चंद दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शहर के सरूर नगर में 6.3 मिलीमीटर और हयात नगर, सईदाबाद, बंडलागुड़ा, चारमीनार और खैरताबाद में 5.5 मिलीमीटर बारिश और अंबरपेट में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है। शहर पर मज़ीद चंद दिनों तक बादल छाए रहने की तवक्को है। राजौरी, सिरसिल्ला, नलगुंडा, यादाद्री, भुवनगिर, सूर्यापेट, नगर कर्नूल और जगतियाल जैसे अजला में हल्की से दरमियानी बारिश हुई है, जिसमें 20.8 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। नागर कर्नूल के वतुरपल्ली में सबसे ज़्यादा 21.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम ज़िले के एलंदू टिक्कोलापल्ली के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई है। मेट्टलागुडम के हुदूद में जंगलपल्ली गेट के करीब शेर को सड़क पार करते हुए देखा गया। एक गाड़ी सवार ने इसकी वीडियो अपने सेल फोन में कैद कर ली। 3 दिन पहले एक कुत्ते की मौत हो गई थी। समझा जाता है कि शेर ने ही उस पर हमला किया था, उस कुत्ते की मौत हो गई। इस शख्स ने सेल फोन से ली गई वीडियो को बादअज़ां सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल कर दिया। ज़िले के लक्ष्मी देवी मंडल में गायों के झुंड पर शेर के हमले में एक गाय की मौत हो गई थी। शेर की मौजूदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।